खुशामदीद। आज हम जिस्म के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर चलने वाले हैं। ये कोई खुश्क बायोलॉजी की क्लास नहीं, बल्कि हम अपने जिस्म के उन मास्टर आर्किटेक्ट्स यानी माहिर मेमारों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे वजूद की बुनियाद हैं, यानी एपिथेलियल टिश्यूज़। कभी सोचा है कि वो क्या चीज़ है जो हमारी जिल्द को मजबूत बनाती है, जो हमारे आज़ा को एक दूसरे से अलग रखती है और हर चीज़ को अपनी जगह पर महफूज रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे जिस्म की बनावट में ही छुपा है। तो इस सवाल का जवाब है एपिथेलियल टिश्यूज़। ये सिर्फ खुलियों की कुछ तहें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जिस्म की वो ज़हीन दीवारें हैं, वो हिफाजती ढाल हैं जो हर चीज़ को मुनज़्ज़म और महफूज रखती हैं। तो चलें ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं। जैसे हर इमारत का अपना एक ख़ास नक्शा या ब्लूप्रिंट होता है, बिल्कुल उसी तरह हमारे जिस्म में हर काम के लिए एपिथेलियल टिश्यूज़ का भी एक ख़ास डिज़ाइन होता है। आइए इन डिज़ाइंस पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि साख्त का ताल्लुक बराह रास्त काम से है। मिसाल के तौर पर सादा स्क्वैमस खलियों को देखें। ये बिल्कुल पतले और चपटे होते हैं और इनकी सिर्फ एक तय होती है। ये डिज़ाइन हमारे फेफड़ों के लिए बेहतरीन है, जहाँ गैसों का तेज़ी से तबादला होना होता है। दूसरी तरफ हमारी जिल्द है, जिसे मुसलसल रगड़ और चोट से बचना होता है। इसके लिए स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस की कई तय मौजूद हैं। तो हर डिज़ाइन का एक ख़ास मकसद है। तो सवाल ये है कि ये खुलियाती ईंटें आपस में जुड़ी कैसे रहती हैं। इसके लिए एक ख़ास टूल किट की ज़रूरत होती है, जिसे हम साइंसी ज़बान में सेल्यूलर जंक्शंस कहते हैं। ये वो जोड़ हैं जिनकी मदद से खुलिये एक दूसरे से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं और मिलकर मजबूत ढांचे बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइट जंक्शंस की। इनको यूं समझें जैसे ये एक बेहतरीन किस्म का वाटरप्रूफ सीलेंट है। ये खलियों के बीच की जगह को पूरी तरह से बंद कर देते हैं और इस बात को कंट्रोल करते हैं कि कौन सी चीज़ अंदर जा सकती है और कौन सी नहीं। ये हमारी आंतों में बहुत अहम है, जहां ये नुकसानदार चीज़ों को हमारे खून में जाने से रोकते हैं। और ये मजबूत सेल मुख्तलिफ प्रोटीन्स की एक पूरी टीम बनाती हैं। क्लॉडेंस और ऑक्लूडेंस वो प्रोटीन्स हैं जो असल रुकावट बनाते हैं, बिल्कुल दीवार की ईंटों की तरह। और फिर जियो प्रोटीन्स हैं जो इन ईंटों को खुलिये के अंदरूनी ढांचे से जोड़ते हैं ताकि पूरी दीवार मजबूत रहे। ये एक मुकम्मल निज़ाम है जो मिलकर काम करता है। लेकिन बात सिर्फ रुकावट खड़ी करने की नहीं है। इन रुकावटों को नाकाबिल यकीन हद तक मजबूत भी होना चाहिए, ख़ास तौर पर उन टिश्यूज़ में जिन पर मुसलसल दबाव पड़ता है। यहीं पर एंकरिंग जंक्शंस अपना किरदार अदा करते हैं। डेस्मोसोम्स को आप खुलियों के बीच में लगे हुए ताकतवर रिवेट समझ लें। ये खुलियों को एक दूसरे से इतनी मजबूती से जोड़ते हैं कि जिल्द जैसे टिश्यूज़ खिंचाव और दबाव बर्दाश्त कर पाते हैं। ये उन्हीं की वजह से है कि हमारी जिल्द आसानी से फटती नहीं है। और यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क वाज़ेह होता है। एक तरफ हैं डेस्मोसोम्स जो खलियों को आपस में जोड़कर एक मजबूत चादर बनाते हैं। दूसरी तरफ हैं हेमीडेस्मोसोम्स जो इस पूरी चादर को इसकी बुनियाद यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ते हैं। तो एक खलियों को आपस में जोड़ रहा है और दूसरा पूरी तह को अपनी जगह पर कायम रखे हुए है। अच्छा, तो खुलियों का काम सिर्फ एक दूसरे से जुड़े रहना ही नहीं है। एक टीम के तौर पर काम करने के लिए उन्हें आपस में बातचीत करने की भी जरूरत होती है। तो आइए देखते हैं कि ये मवासलाती लाइनें कैसे काम करती हैं। गैप जंक्शंस को आप खुलियों के दरमियान बनी खुफिया सरंगे समझ सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, खास प्रोटीन्स मिलकर एक चैनल बनाते हैं जो दो खुलियों को आपस में जोड़ देता है। इस सुरंग के जरिए छोटे मॉलिक्यूल्स और सिग्नल्स तेजी से एक खुलिये से दूसरे में जाते हैं। ये दिल के पट्टों के लिए बहुत ज़रूरी है, जहां ये तेज़ रफ्तार मवासलात तमाम खुलियों को एक साथ एक ही वक्त में सुकड़ने में मदद देती है। तो सबसे अहम सवाल ये है कि जब ये निहायत बारीक और महारत से बने हुए कनेक्शंस कमज़ोर पड़ जाते हैं तो फिर क्या होता है। यहीं पर उनकी असल अहमियत सामने आती है। यहाँ एक बहुत वाज़ेह मिसाल है। ब्लू स्पैम फिगॉइड नामी बीमारी में जिस्म का अपना मुदाफ़ियाती निज़ाम गलती से इन बुनियादी एंकर्स यानी हेमीडेस्मोसोम्स पर हमला कर देता है। जब ये एंकर्स टूट जाते हैं तो जिल्द की ऊपरी तह अपनी बुनियाद से अलग हो जाती है, जिसके नतीजे में शदीद छाले बनते हैं। अब एक और मिसाल देखें। ये अदद है 1 लाख में 1। ये डायरियर बीमारी की आलमी शरह है, एक ऐसी हालत जो हमारी खुलियाती रिवेट्स यानी डेस्मोसोम्स की खराबी की वजह से पैदा होती है। और यहाँ हमारी वो रिवेट वाली मिसाल एक हकीकी बीमारी से जुड़ जाती है। डायरियर बीमारी में खुलियों को आपस में जोड़ने वाले रिवेट्स यानी डेस्मोसोम्स ठीक से काम नहीं करते। इसका नतीजा ये निकलता है कि जिल्द की साख्त कमज़ोर हो जाती है और वो बहुत नाजुक हो जाती है। तो आखिर में ये सवाल जहन में आता है, ये कैसे मुमकिन है कि इतने छोटे
नज़र न आने वाले जोड़ हमारी सेहत और हमारे पूरे जिस्म की साख्त की बुनियाद हों। ये हमारे जिस्म की पेचीदा और शानदार इंजीनियरिंग पर गौर करने की एक दावत है।